नीति वचन 16:3, तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस एक लाइन के वचन में बहुत गहराई छिपी है। परमेश्वर की अनन्य आशीषें छिपी हैं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम इसमें छिपा है। कितना वो प्रेम हमसे करते हैं। परमेश्वर के इस एक वाक्य का जो वचन है वो हमको सब बातें समझा देता है। अब इसमें हम देखेंगे कि काम और कल्पना, ये दो मुख्य शब्द हैं। काम का अर्थ हम सब जानते हैं। हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, ये उससे संबंधित है। और कल्पनाएं यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं हमारे अंदर आती हैं और हम अपने जीवन के सभी काम को पूरा करने के लिए ऐसी कल्पनाएं करते हैं जिनका पूरा होना असंभव होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन की जो कल्पना है वो ऐसी होती है कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और सबको पाने के लिए जो मुख्य बात होती है, धन की जरूरत होती है। उतना धन हमारे हाथ में नहीं होता, किंतु जिस चीज की हम इच्छा करते हैं पाने की, उसकी जो कीमत होती है इतनी ज्यादा होती है कि जिसको हम भुगतान नहीं कर सकते, किंतु कल्पना करते हैं काश हमको मिल जाए। यदि हमारा छोटा सा घर है और हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर बन जाए, मिल जाए हमें, लेकिन उतने हम सक्षम नहीं होते, लेकिन मन में एक बस सोच विचार करते रहते हैं कि खास परमेश्वर हमारी ये कल्पना पूरी कर देता, हमें बहुत सुंदर घर मिल जाता, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल जाता, और एक घर में बहुत सुंदर गाड़ी आ जाती, किसी भी प्रकार की कोई कमी हमको नहीं होती और हम एक ऐशो आराम का जीवन बिता सकते हैं। तो ये हमारी कल्पनाएं होती हैं। तो परमेश्वर यहोवा बोलता है कि तू अपने काम की हर कल्पनाएं जो है वो मुझ पे छोड़ दे, हर काम तू मुझ पे छोड़ दे जीवन का, वो सब सिद्ध हो जाएंगे। अब सिद्ध एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा शब्द है सिद्ध करना, कि किसी भी चीज को की सिद्धि प्राप्त करनी वो केवल परमेश्वर की ओर से ही होता है। तो जिस इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो परमेश्वर की ओर से होती है, उस सिद्धि के द्वारा वो हर काम कर सकता है जो असंभव होता है, अकल्पनीय होता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारे वो अकल्पनीय काम जिसकी हम कल्पना करते हैं, यदि हम उसको परमेश्वर पे डाल दें, अपने खुदाबंद पे सौंप दें, तो वो परमेश्वर को स्वयं कहता है कि मैं उसको पूर्ण करूंगा। और सच में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मसीह लोग करते हैं, आजकल कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, और उनका संसार में बहुत नाम हो रहा है। ये एक प्रकार की सिद्धि है जो परमेश्वर की ओर से उनको प्राप्त है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी हर कल्पना को परमेश्वर सिद्ध करेगा तो हमको फिर कैसा होना है? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर यदि हमको आशीष देगा और हम पे कृपा अपनी बरसाएगा, हम पे दया करेगा और हमारी जीवन की वो समस्त इच्छाएं पूरी करेगा, तो उसके लिए हमको परमेश्वर का सच्चा दास भी बनना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। परमेश्वर का जो हाथ है वो कभी नहीं छुड़ाना, उसने जो हमारा हाथ पकड़ा है उसको कस के, उसको थाम के रखना है कि वो कभी ना छूटे। और सबसे बड़ी जो बात है उसका भय खाना। यदि हम परमेश्वर का भय खाने लग जाएं और अपने यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी और को ना ताकें, ना किसी और की इच्छा करें, ना किसी और देवी देवताओं को हम पूजें, तो परमेश्वर जो है पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि हम पे रखता है और हमारे जीवन के वो सभी काम पूरे करता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं। परमेश्वर
बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और वो जानता भी है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे दास हैं, मेरे सेवक हैं, मेरी आराधना करने वाले लोग हैं, मेरी आज्ञाओं पे चलने वाले लोग हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो उनको जानता है, समझता है। तो इसलिए हर प्रकार की जो भी आपकी इच्छा है वो परमेश्वर के पवित्र चरणों में अर्पित करें, उस पर सौंप दें, वो अवश्य पूरी करेगा। और ये भी बात सत्य है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, उसके आगे रखते हैं, तो वो हमारी इच्छाएं भी वही होंगी जिसको परमेश्वर पूर्ण करना चाहेंगे। कुछ भी हमारी ऐसी इच्छाएं नहीं होंगी जो परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि यदि संसार का हम सुख, वैभव और समृद्धि परमेश्वर से मांगते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। सुख, समृद्धि, वैभव परमेश्वर के बच्चों के लिए ही है। हम अच्छी गाड़ी परमेश्वर से मांग सकते हैं, अच्छा बंगला मांग सकते हैं, अच्छा बिजनेस मांग सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांग सकते हैं, और अच्छी सुरक्षा हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको उसके लिए परमेश्वर का सच्चा दास बनना आवश्यक है। तो एक इतने छोटे से वचन, तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाएं सिद्ध करेगा। तो इसमें कितनी गहराई छिपी है, इसी वचन को मैं समझाने के लिए आपके सामने आया हूं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आप सबको भली भांति समझ में आ गया होगा। परमेश्वर में रहो और विश्वास उस पे करो, उस पे दृढ़ रहो, अभय रहो, निडर रहो, अपनी सारी इच्छाएं, मनोकामना उसके ऊपर डालते रहो, उसकी राह पे चलते रहो। परमेश्वर आपकी हर कामना, हर कल्पना को सिद्ध करेगा, पूर्ण करेगा। आमीन। जय मसीह।